हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। आज हम चर्चा करेंगे बिहार पारा मेडिकल के संबंध में। क्या है बिहार पारा मेडिकल, कौन से बच्चे दे सकते हैं और इसको देने के बाद क्या फायदा मिलने वाला है आपको, हर एक पहलू पे आज चर्चा करेंगे। और खास करके जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि 10th और 12th के साथ दे एग्जाम 100% मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज और इसके साथ भी 100% मिलेगा आपको जॉब। ये चीजें क्यों हम कह रहे हैं, क्या है ये एग्जाम, क्या बेनिफिशियल है आपके लिए, हर एक पहलू पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार के हर बच्चे जो है ना वो बहुत मेहनती होते हैं और वो अपने घर को लेकर के अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए तो उनको ये पता होता है कि मेरे घर का कंडीशन कैसा है, किस तरीके से हमको मेरा घर चलाना है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम इस वीडियो को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, आपके समस्याओं के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है पूरा। देखिए, बिहार में जब भी बच्चा 10वां या 12वां क्लियर करता है उसके साथ घर वालों का बहुत ज्यादा उम्मीद निकल करके आ जाता है। उम्मीद किस चीज का, कि बेटा मेरा बड़ा हो गया है, बेटी मेरी बड़ी हो गई है, अब घर संभालेगा। ठीक है, अब समझिए यहां पे मामला कि अगर आप 10th के हो, 10th एग्जाम दे रहे हो या दे चुके हो, और अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हो या दे चुके हो, ये वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आप इस कंडीशन पे खड़े हो तो अब आपके लिए बिहार में एक एग्जाम होता है। एग्जाम किस चीज का, तो पारा मेडिकल का। किस चीज का, पारा मेडिकल का एग्जाम होता है। ठीक है, सेम चीज यहां भी, पारा मेडिकल, पारा मेडिकल। ठीक है, अब एक चीज और अच्छे से समझो, ये जो पारा मेडिकल होता है ये दोनों लेवल पे होता है, 10th लेवल पे भी होता है, 12th लेवल पे भी होता है। यहां पे समझने वाली बात ये है कि जो 10th लेवल पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं PMM। PMM का मतलब होता है पारा मेडिकल एट मैट्रिक लेवल, और दूसरा होता है पारा मेडिकल। अब दोनों को समझो कि अगर आपने 10वां में क्या क्या लिया है, साइंस, मैथ, इंग्लिश, तो आप इस एग्जाम के लिए पात्रता रखते हैं। अब ये समझने वाली बात ये है कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये सब तो बेसिक सब्जेक्ट है जो 10वां में हर बच्चा रखता है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब ये 12th वाले बच्चों के लिए जो है ना थोड़ा सा मामला फंसता कहा है कि आपको यहां पे होना चाहिए क्या, तो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो होना चाहिए और मैथ होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। प्लस 10वां वालों के साथ आयु सीमा क्या है कि मिनिमम आपका यहाँ पे 15 ईयर्स, कितना, 15 ईयर्स, और मैक्सिमम 13 ईयर्स, ये आपकी आयु सीमा है। वहीं अगर इसकी बात करें तो यहाँ आपका 17 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये आयु सीमा हो जाता है। जब आप इस एग्जाम को देते हो तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा BCEC का ऑफिशियल पोर्टल पे। यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जाम से जुड़ी सभी जो जानकारियां हैं वो आपको प्रोस्पेक्टस के माध्यम से दी जाएंगी। हम इसको खोल लेते हैं और आपको लेकर के चलते हैं कि इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको कौन से उन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, उस पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि जो बच्चा 10वां लेवल का पारा मेडिकल एग्जाम देगा उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होंगी और वो कहाँ का निवासी होना चाहिए, सभी चीज़ें समझो। तो अगर आप 10वां और 12वां का एग्जाम देना चाहते हैं तो बिहार के निवासी होने चाहिए आप। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये पूरे नोटिस में जो 63 पेज का नोटिस है, बहुत सारी एग्जाम के बारे में सूचनाएं दी गई हैं, लेकिन इसका जो निचोड़ है उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 12वां लेवल में जाते हैं पारा मेडिकल करने तो पारा मेडिकल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिसमें से जो प्रमुख कोर्सेज हैं वो हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑफ्थैल्मिक असिस्टेंट,
ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक, स्टाफ ग्रेड ए, यानी कि दो जो चीजें हैं वो सिर्फ यहाँ महिलाओं के लिए हैं, एक आपका जीएनएम और दूसरा आपका एएनएम नर्सिंग, डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीन, ये सभी जो बच्चे 12वीं लेवल का हैं उनके लिए है। वो इन सभी चीज़ों में आप अपना पैरामेडिकल कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। वही अगर 10th लेवल की बात करें तो 10th लेवल के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ ड्रेसर्स के लिए जो है वही विकल्प अवेलेबल है। अब समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से आपको अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ज़रा आपको ये पेज अच्छे से देखना और समझना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियों को दर्शाता है। सबसे ऊपर आप पीएम देख रहे होंगे जो कि डिनोट करता है आपको 12th लेवल के, ठीक है, क्वालिफिकेशन को, यानी कि आप 12th लेवल के हैं तो आपको इस एग्जाम में शामिल होने के लिए इन विषय की समझ होनी अनिवार्य है। सबसे पहले समझिए सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें, सामान्य विज्ञान का मतलब है कि केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से जो सवाल पूछे जाएंगे उनकी संख्या, प्रश्नों की जो संख्या है वो 25 रहेगी। वही अगर इन 25 प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो टोटल पूर्णांक इसके 125 मिलेंगे। क्यों जरूरी है सिलेक्शन लेना? उसके लिए आपके एग्जाम के पैटर्न को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, एग्जाम तो आपका 2 घंटा 15 मिनट का होने वाला है, लेकिन इस एग्जाम में जो टोटल नंबर है यानी कि कुल पूर्णांक है वो पूर्णांक आपका 450 है, जिसमें से जो अहम भूमिका निभाता है वो निभाता कौन है? तो एक आप यहां पे देख लीजिए सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि ये 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टोटल आपको 125 अंक देंगे। दूसरा आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो हो जाता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्नों की संख्या पूछे जाते हैं, जिसमें से पूर्णांक आपके 100 होते हैं। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है? कि आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान ये दोनों विषय का समझ अगर अच्छा हुआ तो 125 और 100 टोटल आपके हो गए 225। तो 225 तो आप इन्हीं दो विषयों से लेकर के आ जाओगे। हमारे बिहार के बच्चों का अंक गणित बहुत होशियारी से होते हैं, सब बहुत अच्छा होता है। तो ये तो 75 नंबर 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं मैथ से, हिंदी से 15 और इंग्लिश से 15। तो मैं इतना मान के चलता हूं कि मैथ आपका अच्छा ही होता है। तो मैथ से 75 ले आइएगा और हिंदी से 15 ले आइएगा, हमारी मातृभाषा है। तो यहां से तो नंबर उठा लोगे आप लोग। अंग्रेजी में अगर थोड़ा बहुत डगमगाओगे तो वो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाली बात है, वो प्रैक्टिस करके आप यहां से निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको जो ध्यान देना है वो देना है सामान्य विज्ञान पे और सामान्य ज्ञान पे। ये अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। सेम इसी तरीके से 10वें लेवल के बच्चे जो हमारे देख रहे हैं वो भी जरा समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट सेम उसी प्रकार से एग्जाम होता है। पूर्णांक भी आपका 450 ही है और आपके लिए भी जो सबसे अहम मुद्दा है वो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, फिजिक्स आपको पढ़ना होगा। और यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न आपके भौतिक से पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न आपके रसायन से पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, 10वां लेवल का पढ़ लिया, तो याद रखिए कि टोटल आपके 200 अंक तो यहीं से आप उठा लोगे। उसके बाद गणित से 10 पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान से 10 पूछे जाते हैं, हिंदी से 10 पूछे जाते हैं, अंग्रेजी से 10 और सामान्य ज्ञान से 10। तो अगर आप ये 200 स्कोर कर लेते हो, और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैं इतना मानता हूं कि हिंदी में तो आप 50 उठा ही लोगे अंक, ठीक है, 50 उठा लोगे। अंग्रेजी में डगमगाते डगमगाते 30 उठा लोगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान से अगर नहीं भी बनता है तो 20 उठा लोगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमने अभी जीव विज्ञान और गणित को जो है वो छोड़ दिया है, ठीक है, छोड़ के चल रहे हैं। तो टोटल 5 3 8 2 10 की सुन्ना, हाथ में 1 2 और 1 3, 300 अंक तो आप यहीं उठा ले रहे हो। कितना में? 450 में। तो लीजिए, आधा आपका सिलेक्शन हो गया। तो समझने वाली बात है कि इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को जो है वो
चयनित करवा सकते हो अपने आप को एग्जाम में, समझ रहे हो। और ये बहुत ही बेहतर है आपके लिए किस तरीके से आपको पढ़ना है। आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। इससे फायदा ये होगा कि आपके एग्जाम से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां होंगी, जैसा कि आपको पता है सामान्य ज्ञान और विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो सभी डिटेल्स आपको इस व्हाट्सएप पे मिलेंगी। तो जल्दी से इससे जुड़ जाइएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।